देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। कृषि कानूनों और पेगासस मामले को लेकर संसद में जमकर हुआ हंगामा। लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित। राजस्थान बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने वसुंधरा राजे समर्थकों को दी चुनौती। कहा, भाजपा से हटकर चुनाव लड़कर दिखाए। राजस्थान में विभिन्न मांगों को लेकर बेरोजगारों ने किया प्रदर्शन। प्रशासन ने जल्द मांगों को पूरा करने का दिया आश्वासन। राजस्थान हाईकोर्ट में हुई मसाला चौक के बाहर पार्किंग बनाने के मामले पर सुनवाई। मुख्य सचिव हेरिटेज निगम आयुक्त को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। संसद के मानसून सत्र का आज से दूसरा हफ्ता शुरू हुआ। अब तक दोनों सदनों में विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर रही, जिसके चलते संसद में कामकाज नहीं हो पा रहा है। आज भी संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने कृषि कानूनों और पेगासस मुद्दे पर जोरदार हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद राज्यसभा और लोकसभा को कई बार स्थगित कर दिया गया। कार्रवाई दोबारा शुरू होने के बाद फिर हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद फिर से लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। पेगासस जासूसी मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जांच आयोग गठित करने के निर्देश दिए हैं। इस जांच आयोग में 2 रिटायर्ड जज शामिल है। ये पश्चिम बंगाल में फोन हैकिंग, ट्रैकिंग और फोन रिकॉर्डिंग के आरोपों की जांच करेंगे। ममता ने दिल्ली जाने से पहले कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया है। ममता ने कहा कि हम चाहते थे कि पेगासस जासूसी कांड की जांच के लिए केंद्र आयोग बनाए, लेकिन केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है। पश्चिम बंगाल आयोग शुरू करने वाला पहला राज्य है। दवाओं के अवैध भंडारण के मामले को लेकर सांसद गौतम गंभीर को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी संस्था के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश पर चल रही कार्रवाई रोकने से मना कर दिया। जजों ने कहा कि जब लोग दवाओं के लिए परेशान थे तब मदद के नाम पर ऐसा करना गलत था। कोर्ट ने यह भी कहा कि गौतम गंभीर फाउंडेशन खुद को मामले में पक्ष बनाने के लिए हाईकोर्ट में आवेदन दे और वहीं अपनी बात रखे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार को बड़ी चेतावनी दी है। टिकैत ने कहा कि सरकार ने अगर मांग नहीं मानी तो लखनऊ को दिल्ली बना देंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आंदोलन का प्रदेश है। राकेश टिकैत ने कहा कि 4 साल से गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया गया। 12,000 करोड़ रुपए का अब तक बकाया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब हम किसानों के बीच जाएंगे, 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में बड़ी किसान पंचायत का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान से रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वीडियो बयान जारी कर विधायक मदन दिलावर ने कहा कि बीजेपी की ताकत जनता व कार्यकर्ता है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। उन्होंने कहा कि उमा भारती, कल्याण सिंह, येदियुरप्पा खुद का चेहरा लेकर चुनाव लड़े थे, लेकिन मात खा गए। यदि किसी को कोई गलतफहमी हो तो पार्टी से हटकर चुनाव लड़कर दिखाए। राजस्थान में वैक्सीन की किल्लत लगातार बनी हुई है। हालत यह है कि आधे से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर वैक्सीन की किल्लत के चलते बंद कर दिए गए हैं और लोगों को दूसरी डोज नहीं लग पा रही है। प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का कहना है कि चिकित्सा विभाग की ओर से हर दिन 15 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने की क्षमता विकसित की गई है, लेकिन वैक्सीन की कमी के कारण लोगों को वैक्सीनेट नहीं किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि वैक्सीनेशन कार्यक्रम को देखते हुए चिकित्सा विभाग की ओर से पर्याप्त स्टोरेज की व्यवस्था की गई है। राजस्थान हाईकोर्ट में जयपुर स्थित मसाला चौक के बाहर पार्किंग बनाने को लेकर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। इस मामले पर चीफ जस्टिस महांती ने मुख्य सचिव जेडीए, हेरिटेज निगम आयुक्त, डीसीपी ट्रैफिक सहित कई को नोटिस जारी कर इस मामले पर जवाब मांगा है। गौरतलब है कि सिटीजन प्रोटेक्शन सोसाइटी ने इस बाबत जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि पहले से ही रामनिवास बाग में 1600 वाहनों की पार्किंग है, ऐसे में मसाला चौक के बाहर पार्किंग का कोई औचित्य नहीं है। राजस्थान में बेरोजगारों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जयपुर के शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले बेरोजगारों ने प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि आरएएस भर्ती 2018 के इंटरव्यू को लेकर आरपीएससी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। इसके साथ ही बेरोजगारों ने राजस्थान की भर्ती में बाहरी कोटा समाप्त करने की मांग की है। ऊर्जा विभाग में 6000 हेल्परों की भर्ती, फर्स्ट और सेकंड ग्रेड की टीचर्स की भर्ती निकालने की मांग की है। बेरोजगारों की भीड़ बढ़ने के बाद शिक्षा तकनीकी मंत्री सुभाष गर्ग ने ऊर्जा विभाग के सीएमडी दिनेश शर्मा के साथ बैठक की। इसके बाद जल्द बेरोजगारों की 5 सूत्री मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। टेक्निकल हेल्पर भर्ती की विज्ञप्ति के संबंध में ऊर्जा विभाग सीएमडी दिनेश शर्मा ने कहा कि अगस्त महीने में भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। देखो, हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कंप्यूटर भर्ती नियमित तौर पर करने की घोषणा की गई है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। और आज जो हमारी और जो अन्य मांगों के लिए लगातार हमारा संघर्ष जारी था, हम मांग कर रहे हैं कि ऊर्जा विभाग में टेक्निकल हेल्पर की भर्ती निकल जाए, उसके पद बढ़ाए जाए, ऑफलाइन एग्जाम हो, 2013 का पैटर्न हो, आयुष्मान में छूट हो। इसके अलावा पीटीआई भर्ती फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की विज्ञप्ति जारी की जाए। राजस्थान पुलिस भर्ती 2018 की 16 पदों वेटिंग सूची जारी की जाए। पंचायत राज चयन
कि जो 2100 पदों की घोषणा की उसकी विज्ञप्ति जारी की जाए, कनिष्ठ अनुदेशक का मामला है, जो आरएस भर्ती में जो घूसकांड इंटरव्यू अंकों का विवाद है उसकी निष्पक्ष जांच हो और आरएस भर्ती सहित तमाम भर्तियों की जो इंटरव्यू प्रथा को समाप्त की जाए। इन तमाम मांगों को लेकर आज शहीद स्मारक पर इकट्ठे हो, आंदोलन जारी है हमारा। और माननीय मुख्यमंत्री से गुहार करते हैं जिस प्रकार आपने संवेदनशीलता दिखाते हुए रीट 2016 की एसएलपी वापस लेने का निर्णय किया है, आपने रेडियोग्राफर के अभ्यर्थी को ज्वाइनिंग दी है, कंप्यूटर वाला निर्णय किया है, तो इसी प्रकार इन भर्तियों की मांगों को पूरा करके प्रदेश के लाखों बेरोजगार को राहत प्रदान करने की कृपा करने की भर्ती के लिए धरना दे रहे हैं। हमारी पीटीआई की भर्ती जैसे फर्स्ट ग्रेड की भर्ती 30-35 साल से नहीं आ रही है, सेकंड ग्रेड की 9 साल हो गए और थर्ड ग्रेड की भर्ती को 3 साल हो गए। सर ऐसे हम कई बच्चे तो बेरोजगार मतलब और एज हो जाते हैं। अगर हम पीटीआई की भर्ती नहीं खोल रहे, गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम मेडल तो लेके आए, जब इंडिया में मेडल चाहिए पर स्कूल में फिजिकल टीचर नहीं है तो मेडल कहाँ से आएगा। हम नहीं चाहते जो हमारे साथ हुआ कई साल पहले, जो पिछले बच्चों के साथ हुआ कि हमें जैसे कोच नहीं मिला तो हम जैसे नेशनल खेल लिए इससे आगे नहीं जा पाए। तो हम नहीं चाहते जैसे हमारे छोटे भाई बहन हैं वो भी नेशनल खेल के अपनी इच्छा को दबा के यहीं रह जाए। हमारे राज्य के भूतपूर्व सैनिकों की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने का माध्यम दिया। आज जो यहाँ धरना हुआ इसमें जो हम जो प्रतिनिधित्व करने आए हमारे राज्य के भूतपूर्व सैनिकों की जो समस्या उसको लेकर, समस्या ये है कि हाल ही में 20 जुलाई 2021 को राजस्थान सरकार ने आरएस 2021 की भर्ती निकाली है। इस भर्ती में राजस्थान के इतिहास में पहली बार आरपीएससी ने कार्मिक विभाग के एक पत्र के माध्यम से बाहरी राज्यों के भूतपूर्व सैनिकों को हमारे राज्य के भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो कोटा निर्धारित था 5%, 12.5%, उनमें इनको अनुमति दी। 19 ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में 6000 टेक्निकल हेल्पर पदों की घोषणा की थी। अभी तक 2021 हो गई, अभी तक कोई विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है, कोई टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी नहीं हो रही है। इसी की पीड़ा को देखते हुए वहाँ शहीद स्मारक पर उपेंद्र जी यादव के नेतृत्व में यहाँ बेरोजगार संघ एकत्रित होकर हम अपनी मांगों को उठा रहे हैं। हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आग्रह करना चाहते हैं कि आप हमारे अभिभावकों, हमें उन्हीं के बच्चे हैं, कि हमारी समस्या सुने और टेक्निकल हेल्पर की जल्दी से जल्दी 6000 पदों पर वैकेंसी जारी करे। राजस्थान के बाशिंदे पहले ही तेल और महंगाई से त्रस्त है, अब सरकार उन पर एक और बोझ डालने जा रही है। बिजली दर में बेतहाशा बढ़ोतरी से जूझ रहे राज्य के 1,52,00,000 उपभोक्ताओं पर अब 4500 से 5000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ने वाला है। कोयला भुगतान मामले में अडानी पावर से हारे ऊर्जा महकमे ने अब कानूनी अपील नहीं करने का फैसला किया है। इसके बाद बिजली वितरण कंपनियों को ये मोटी रकम चुकानी होगी, जिसकी वसूली बिजली बिल के जरिए जनता से की जाएगी। डीडवाना में पुलिस चौकी से महज 50 मीटर की दूरी पर चोरों ने एक दुकान के ताले तोड़कर नकदी पर हाथ साफ कर लिया। चोरों ने नागौरी गेट पुलिस चौकी के पास महज 50 मीटर की दूरी पर स्थित ई मित्र की दुकान के ताले तोड़कर गले में रखी नकदी चुरा ली। वहीं बस स्टैंड पर स्थित एक जनरल स्टोर व एक थड़ी के साथ साथ मोबाइल की दुकान को भी निशाना बनाया है। हालांकि सारा मामला सीसीटीवी फुटेज में आ गया है। सुबह जब बाजार में लोगों का आवागमन हुआ तो इस घटना का पता चला। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची डीडवाना पुलिस ने सभी दुकानों का जायजा लिया। देश प्रदेश के शिव मंदिरों में सावन के पहले सोमवार पर हर हर महादेव की गूंज सुनाई दी। जोधपुर के रायथल में भी श्रावण के पहले सोमवार पर शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं जिले भर के शिवालयों में श्रावण के पहले सोमवार पर भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। पंडित रघुवीर प्रसाद दवे रायथल ने बताया कि श्रावण माह में भगवान शिव की उपासना का विशेष महत्व है। इसी महत्व के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपवास करते हैं और शिवालयों में जलाभिषेक और रुद्राभिषेक सहित विभिन्न आयोजन किए जाते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।